श्रीमद् भगवद गीता पृष्ठभूमि। भगवद गीता संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, इसलिए उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ साल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य काल का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण की देवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए तैयार न हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचे। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे
युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह भगवद गीता की सारी पृष्ठभूमि तैयार है।